डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान घायल भी हो गया है। खबर है कि डोडा के टाटना इलाका है जहां आतंकियों ने भीषण गोलीबारी शुरू कर दी है और जिसका सेना के जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में सेना की बटालियन के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस भी शामिल है, यानी जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है। इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस के डोडा जिला के पुलिस ने 4 आतंकवादियों के स्केच जारी किए हैं जो भद्रवाह, थाथरी, गंदो के ऊपरी इलाकों में घूम रहे हैं और आतंकी गतिविधियों में शामिल है। तो इनके पोस्टर्स जो हैं वो जारी कर दिए गए, इनके स्केच जो हैं वो बना के जारी कर दिए गए हैं। जेएंडके की डोडा पुलिस ने 4 आतंकियों के ये जो स्केच हैं वो जारी किए हैं। रियासी, कठुआ, डोडा, नौशेरा। आतंक का अगला टारगेट कहां? जम्मू कश्मीर में टेरर अलर्ट है, सुरक्षा बल एक्शन में है, एनकाउंटर जारी है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, ड्रोन से निगरानी हो रही है। जम्मू कश्मीर की सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां दौड़ रही हैं। सेना और सुरक्षा बल बड़े ऑपरेशन में जुटे हैं क्योंकि दहशतगर्दों की टोली दीमक की तरह अपने बिलों में कई झुंड बनाकर बाहर निकली है। सरहद पार से घुसपैठ कर आए आतंकियों के गिरोह जम्मू कश्मीर के जंगलों में घात लगाए बैठे हैं। अब तक 4 इलाके में आतंकियों की आहट के निशान मिल चुके हैं। 9 जून से शुरू हुए टेरर अटैक में अब तक जो हुआ है वो खून खौलाने वाला है। जम्मू कश्मीर में आतंकी कैसे कायर हमले को अंजाम दे रहे हैं वो जानिए। 12 जून की दोपहर जम्मू के राजौरी जिले में नौशेरा में संदिग्धों को देखे जाने के बाद से सिक्योरिटी फोर्स अलर्ट पर है। नौशेरा के कलाल इलाके की घेराबंदी कर सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। 11 जून को आतंकियों ने भद्रवाह पठानकोट मार्ग पर 4 राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस की ज्वाइंट चेक पोस्ट पर फायरिंग की। आतंकी हमले में 5 जवान और 1 स्पेशल पुलिस ऑफिसर घायल हो गया। 11 जून दहशतगर्दों ने जम्मू के हीरानगर के सैदा सुखल गांव में ग्रामीणों पर पानी नहीं देने पर फायरिंग कर दी थी। आतंकियों की खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंचे डीआईजी और एसएसपी पर आतंकियों ने हैंड ग्रेनेड से हमला किया था। 9 जून को जम्मू के कंदा इलाके में शिवखोड़ी से कटरा जा रही बस पर आतंकियों ने 25 से 30 राउंड फायरिंग की थी, जिसमें ड्राइवर को गोली लगने के बाद बस खाई में जा गिरी। 9 जून को हुए टेरर अटैक में 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 41 घायल हुए। मतलब ये कि सरहद पार बैठे मौत के सौदागर बिलबिलाए हुए हैं। पाकिस्तान की पालतू पलटन भारत में कत्लेआम मचाने के लिए भेजी गई है, मगर आतंकी आकाओं के फरमान पर खून खराबे का कॉन्ट्रैक्ट लेकर जम्मू कश्मीर में घूम रहे आतंकियों का खात्मा भी उतनी ही तेजी से हो रहा है। अब तक मारे गए दहशतगर्दों का सीधा कनेक्शन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से जुड़ता दिख रहा है। चित्रकला में अभी रात को आपको जैसे पता है कि हमारा एक ऑपरेशन आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस सभी का एक जॉइंट ऑपरेशन वहाँ पर उस इलाके में चल रहा था। तो उस जॉइंट ऑपरेशन के तहत जब टेररिस्ट एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है तो उसमें उस इलाके को पूरा कॉर्डन में लिया गया। अभी ऑपरेशन वहाँ जारी है। तो आतंकवादियों को मार गिराया गया है और अभी सर्च ऑपरेशन इलाके में चल रहा है। कुछ पाकिस्तान मेड भी हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि ये नया इन्फिल्ट्रेटेड ग्रुप है जिसमें कि जिस इस इलाके में आया है और ज़्यादा आतंकवादियों के छिपे होने की भी संभावना है। तस्वीरें जम्मू के कठुआ में एनकाउंटर में ढेर हुए दहशतगर्दों की है। आतंकी के पास से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। आतंकियों के पास दवाइयां, पेन किलर, ड्राई फ्रूट्स, चने, चॉकलेट बार, हैंडसेट, एंटीना, 1 लाख कैश, M4 कार्बाइन, AK-47 बरामद हुई। आतंकियों के पास से जो सामान बरामद हुआ उससे साफ है कि ये दहशतगर्द लंबे वक्त तक हमले की प्लानिंग लेकर भारत में घुसे थे, क्योंकि दहशतगर्दों के पास खाने पीने के सामान के साथ 1 लाख कैश भी बरामद हुआ है।
गांव में 2 आतंकवादियों को कल शाम से न्यूट्रलाइज किया गया है। जो ऑपरेशन चला, एक मेजर लेवल का ऑपरेशन जिसमें आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस, एसओजी और बाकी एजेंसीज के ऑफिशियल्स और जवान थे। लगातार कल शाम से 18 घंटे की मशक्कत के बाद 2 आतंकवादी मारे गए। जो 2 आतंकवादी हैं, इन्हीं पहाड़ों को चीरते हुए हीरानगर सेक्टर से उन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया है। पाकिस्तान से एमिनेशन, आर्म्स और एमिनेशन की एक बारीक खपत उनके साथ थी, जिसमें ग्रेनेड थे, आईडी था, हथियार थे। उनको लेकर ये इन्फिल्ट्रेट उन्होंने यहाँ से किया। कठुआ में आतंकियों ने किस तरह हमले को अंजाम दिया, चश्मदीद की जुबानी सुनी। कैसे लगी इनको? गोली मारी। किसने मारी गोली? उन्हें। सर बंद कर। बंद करो। मारो। अच्छा। चलो यार। मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर आपको बता दें, बीते 3 दिनों की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर आतंकी हमले हुए हैं। वहीं इन हमलों का सुरक्षा बलों ने करारा जवाब भी दिया। लेकिन आतंकियों के मंसूबे इन्हीं हमलों तक सीमित नहीं हैं। सूत्रों के मुताबिक जो खबर आ रही है वो ये कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने 50 आतंकियों का एक ग्रुप तैयार किया है, जो बीते 2 महीनों में जम्मू सेक्टर में घुसपैठ कर चुका है। और यह आतंकी स्नाइपर अटैक के लिए पूरी तरह से तैयार कर दिए गए हैं। यह इंफॉर्मेशन आ रही है। जम्मू कश्मीर में बड़ी साजिश की फिराक में आतंकी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का फाल्कन प्लान। ISI का फाल्कन प्लान सुनकर अजीब लग रहा होगा, लेकिन ISI का फाल्कन प्लान जम्मू कश्मीर को दहलाने की बहुत बड़ी साजिश है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने अपने फाल्कन प्लान के तहत आतंकियों का एक ऐसा ग्रुप तैयार किया है जो तबाही मचाने के लिए तैयार है। ISI ने 50 आतंकियों का ग्रुप तैयार किया है। इन 50 आतंकियों में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी शामिल हैं। खबर ये भी है कि ये 50 आतंकी बीते 2 महीने में जम्मू सेक्टर में घुसपैठ भी कर चुके हैं। ISI ने इन आतंकियों को खास तौर पर स्नाइपर अटैक के लिए तैयार किया है। यानी जम्मू में पिछले 4 दिनों में आतंकियों ने जो दहशत फैलाई है, कहीं ये ISI के फाल्कन ग्रुप के आतंकी तो नहीं, क्योंकि इन आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमले किए। देश की खुफिया एजेंसियों के मुताबिक फाल्कन 50 ग्रुप के आतंकियों की ट्रेनिंग पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के टेरर कैंप में की गई। इस ग्रुप के आतंकी पाकिस्तान में बहावलपुर, मुजफ्फराबाद, क्वेटा और मुल्तान से ताल्लुक रखते हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक जिस समय देश में आम चुनाव चल रहे थे, उसी समय इस ग्रुप को ISI ने तैयार किया और उसी समय जम्मू सेक्टर में इन आतंकियों की घुसपैठ करवाई गई। सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमले के अलावा ये आतंकी देश के अन्य महत्वपूर्ण जगहों को अपना निशाना बना सकते हैं। यानी आम चुनाव के दौरान जब ISI के फाल्कन 50 ग्रुप के आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए, तब चुनाव के बाद चोरी छिपे सुरक्षा बलों पर हमले कर अपनी बुज़दिली दिखाने लगे। यही नहीं, खबर ये भी है कि फाल्कन 50 ग्रुप अब जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को अपना निशाना बना सकता है। इन आतंकियों को जम्मू में रह रहे अंडरग्राउंड वर्कर मदद कर रहे हैं और उन्होंने इन्हें आसरा भी दिया है। लेकिन अब जब ISI के फाल्कन 50 ग्रुप के सारे इनपुट सुरक्षा एजेंसियों को मिल चुके हैं, तब इनके अंत का खाका भी तैयार हो चुका है। जल्द ही ये आतंकी मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। इसके साथ खुफिया एजेंसी ने इस बात को लेकर भी आगाह किया कि पिछले 5 साल से शांत रही जम्मू की सांबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पहली बार पाकिस्तान आतंकियों के घुसपैठ कराने की तैयारी में है, जबकि पुंछ में LOC की पहाड़ियों से पाकिस्तान की तरफ से लगातार घुसपैठ हो रही है। लेकिन कई बार ऐसे घुसपैठ सुरक्षा बलों के द्वारा नाकाम कर दिए जाते हैं।